मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं खबर हट। आज की सुबह सबसे दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है तेलंगाना से, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। घटना पश्चिम आराम इंडस्ट्रियल एरिया की है, जहां सोमवार को सिगाची केमिकल इंडस्ट्री में एक संदिग्ध रिएक्टर ब्लास्ट के चलते जबरदस्त धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई। सोमवार रात तक जहां इस हादसे में 12 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी, वहीं मंगलवार सुबह यानी अब तक आंकड़ा 34 हो गया है। अब ताजा अपडेट के मुताबिक मृतकों की संख्या 42 बताई जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक परितोष पंकज ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, शवों की संख्या में इजाफा हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी अंतिम चरण में जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक परितोष पंकज ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, शवों की संख्या में इजाफा हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी अंतिम चरण में जारी है, जहां एनडीआरएफ, हाइड्रा और तेलंगाना फायर डिस्चार्ज रिस्पांस टीम लगातार मलबे को हटाने और बचे हुए लोगों की तलाश में जुटी हुई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा ने बताया कि विस्फोट के समय फैक्ट्री में लगभग 90 कर्मचारी काम कर रहे थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि फैक्ट्री की शेड पूरी तरह उड़ गई और कई मजदूर हवा में उछलकर 100 मीटर दूर जा गिरे। मौके पर पहुंची दमकल और बचाव टीमों ने सोमवार को ही करीब 10 शवों को बरामद किया था। Today morning around 9:48 a.m. there was a blast in the Sigachi industry. It's a chemical industry. Pharma-related material is manufactured in this one. So there is this microcrystalline cellulose drying unit is there. So there is a blast in the drying unit. That is the cause of the blasting, followed by the fire incident. So total 12 people died in the incident, and then 35 people are under treatment. Right. So what about the blast? They are saying that it was reactor blast. What was it? No, this is basically they handle the cellulose material. So it is called microcrystalline cellulose. So they basically powder it and then dry it in the processing unit. So during the processing, some error could have happened, and then followed by a blast of the drying unit. Right. So how many floors building is there? So this is a 3-floor building. Even drying unit is also of a 3-floor type. So basically the industrial experts are saying that during the drying process or air handling process, so the pressure could have built up and followed by the blasting of the material, and which led to the blasting of the entire air handling unit as well as the industrial building also, and then followed by the death of the people and injuries to a lot of people. So how many people could be there under the debris? We are still searching. We are not sure of the number of the people under the debris, but maybe there may be few people. But most of the people are either they escaped from the blast, and then some people were shifted to hospital. As I have mentioned, 35 people are under treatment. Okay. अब तक मिले शवों में से कई इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान भी मुश्किल हो रही है। धमाके की असली वजह का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान है कि ये रासायनिक रिएक्शन के कारण हुआ होगा। विस्फोट के बाद आसपास के इलाकों को खाली करवा दिया गया और फैक्ट्री के अन्य हिस्सों में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी आज सुबह घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को पीड़ित परिवारों के हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया है। राज्यपाल विष्णुदेव शर्मा ने भी इस भीषण दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। उन्होंने श्रम, रोजगार और फैक्ट्री विभाग के प्रमुख सचिव एम दान किशोर के बात कर पीड़ितों को त्वरित राहत और सहायता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। दिक्कत होता है अंदर जाने के बाद, अंदर जाने के बाद दिक्कत होता है। इधर बात करो, अंदर जाने का। यह हादसा केवल एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं है, यह हमारी फैक्ट्री सुरक्षा, स्वास्थ्य और मानकों पर गंभीर सवाल भी खड़े करता है। फिलहाल ये घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और राज्य सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। हम इस मुश्किल घड़ी में मृतकों के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए खबर हट।